आचार्य शौनक का अंतिम समय निकट आ रहा था। वे अत्यंत चिंतित थे। उनके शिष्यों ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। आचार्य बोले, मैंने धर्मपरायण जीवन जिया है, इसलिए लोक परलोक के लिए चिंतित नहीं हूँ। मेरी चिंता का कारण कुछ और है। मेरी जीवन भर की साधना अभी अपने प्रभाव में आ रही है। जनमानस को जिस दिशा में मैं ले जाना चाहता था, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां अब बन रही हैं। मुझे मानवता का भविष्य चिंतित कर रहा है। आशंकित हूँ कि कहीं धर्मतंत्र अपने प्रौढ़ काल में नष्ट या पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। गुरु की चिंता सुन अनेक शिष्य चुप हो गए, परंतु शिष्य उपगुप्त बोले, गुरुदेव, आपकी अंतर्वेदना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आजीवन अविवाहित रहकर लोक मंगल के कार्य में रत रहूँगा। संस्कृति की पुनर्स्थापना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। उपगुप्त का संकल्प सुनकर आचार्य शौनक की चिंता शांत हो गई और उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अद्भुत कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है, कैसे बने हम प्रभु कृपा के पात्र। चैत्र मास चल रहा था। वातावरण में उमंग थी। ऐसे में प्रकृति प्रेमी अंशुमान भी अपने आचार्य आदित्य प्रकाश के साथ ज्ञान के प्रकाश को पाने की यात्रा पर निकला हुआ था। आदित्य भ्रमण करते करते नदी के किनारे स्थित खेतों की ओर बढ़ गए। पूरा मैदान समतल था और इस मैदान में खेत थे जहाँ पर गेहूं की फसल लहलहा रही थी। सारा मैदान गेहूं की फसल से सजाया हुआ लग रहा था, जैसे प्रकृति ने धरती को चादर ओढ़ा दी हो। गेहूं की बालियां अभी पकी नहीं थीं, अधपकी ही थीं, इसलिए उनका हरापन बना हुआ था, जिससे दूर से फसलों की चादर लग रही थी। पास आने पर दो खेतों के बीच मेढ़ नजर आती थी, जिस पर पैदल चला जा सकता था। इन मेढ़ों पर चलने के अभ्यस्त आचार्य आदित्य बढ़ते जा रहे थे और पीछे पीछे अंशुमान उनका अनुकरण कर रहा था। आचार्य प्रकृति को माता मानकर उसकी अभ्यर्थना करते थे। वे इस क्रम में प्रातःकाल विशेष हवन करते थे। इस हवन में आत्म कल्याण के साथ साथ प्रकृति का पोषण भी निहित रहता था। आचार्य कहा करते थे, वत्स, एक पेड़ को तभी काटना चाहिए जब ऐसा करने की आवश्यकता अधिक हो। उसके प्रायश्चित स्वरूप कई पेड़ों का रोपण भी करना चाहिए, ताकि प्रकृति में असंतुलन न होने पाए। इसलिए अंशुमान जंगल से हवन के लिए जो भी समिधा लाता था, वे सूखी लकड़ियां होती थीं, जो पेड़ों से स्वतः झड़कर गिर जाती थीं। उनके लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आचार्य का अनुसरण करते हुए अंशुमान फसलों की सोधी सोधी खुशबू को ग्रहण कर आनंदित हो रहा था। इसी बीच आचार्य रामचरितमानस के दोहों के बारे में कुछ बताने लगे। आचार्य बोले, वत्स, रामचरितमानस ज्ञान और भक्ति का संगम है। इस संगम में स्नान करके हम अपनी आत्मा के ऊपर चढ़े कुसंस्कारों की परतों को उतार सकते हैं। इस महान ग्रंथ में ज्ञान के जितने अमूल्य तत्व भरे पड़े हैं, उतने ही भक्ति के मोती भी संग्रहित हैं। बस अपने मन एवं हृदय के द्वार खोलकर इसका स्वाध्याय एवं पाठ करने की आवश्यकता भर है। जब हम भावपूर्वक रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तब हमें उस अलौकिक आनंद का आस्वादन होता है। अंशुमान अपने आचार्य की हर बात को हृदय से सुन रहा था और उसे अनुभव भी कर रहा था। इसी बीच अंशुमान के अंतर्मन में एक प्रश्न कौंधा। यह प्रश्न कई बार उसके अंतस में आता था,
परंतु वह इसे पूछने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा में था। आज चूंकि आचार्य स्वयं रामचरितमानस के प्रसंग पर बोल रहे थे, तब उस प्रश्न को पूछना उसे प्रासंगिक जान पड़ा। ठीक इसी समय दूर किसी आम के पेड़ से कोयल की मधुर कूक सुनाई दी, मानो कोयल भी सहमति जता रही हो, समर्थन दे रही हो कि अपनी जिज्ञासा को आचार्य के सामने रखा जा सकता है। अंशुमान विनम्रता के साथ बोला, आचार्य, त्रेता युग में काम, क्रोध, मोह व अहंकार नहीं थे क्या? अंशुमान के प्रश्न को सुनकर आचार्य किंचित गंभीर हो गए। वे आगे आगे चलते जा रहे थे और पीछे पीछे अंशुमान खेतों में गेहूं की पालियों को निहारते चला आ रहा था। आचार्य बोले, वत्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हर मनुष्य की प्रकृति में समाहित है। बड़ी ही गहराई से ये अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। हर मनुष्य में उनकी जड़ें मिलती हैं और हर युग में उनका रूप देखने को मिलता है। हाँ, यह अवश्य है कि जिसकी चेतना जितनी परिष्कृत होती है, उसमें इन कुरीतियों की जड़ें उतनी ही कमज़ोर होती हैं। त्रेता युग में इनका स्वरूप कमज़ोर व दुर्बल था, पर इनका रूप मिलता अवश्य है। वर्तमान समय में इनका रूप अत्यंत भयावह, भीषण एवं विकृत हो चुका है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद आचार्य ने पश्चिम दिशा की ओर देखा। सूर्य भगवान अपनी सहस्र सहस्र राशियों को समेटे अस्ताचलगामी हो रहे थे। सूर्य की सुनहली किरणें गेहूं की फसलों को और भी सुनहरा कर रही थीं। अद्भुत छटा थी, अपूर्व श्रृंगार था प्रकृति का। आचार्य ने मन ही मन प्रणाम किया प्रकृति के इस दिव्य सौंदर्य को। फिर बोले, वत्स, त्रेता युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एवं अहंकार के भी उचित पात्र थे। इन पात्रों में ये निवास कर रहे थे। अंशुमान ने कहा, हे आचार्य, वे पात्र कौन कौन थे जहाँ ये मनोविकार आश्रय पा रहे थे? आचार्य आदित्य ने कहा, वत्स, ये पात्र थे राजा दशरथ, महारानी कैकेयी और दासी मंथरा। राजा दशरथ महान प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे, परंतु वे महारानी कैकेयी के सौंदर्य पर मुग्ध थे और वासना से आबद्ध थे। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम से अतिशय मोहग्रस्त भी थे। वे राम के बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकते थे। उनका मोह भगवान राम के लीला प्रसंग में बाधक हो सकता था। इसलिए राजगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ को रचकर उन्हें सुनाया था और उनके मोह को कम करने का प्रयास किया था। अंशुमान को नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिल रही थी। अंशुमान अपनी बेसब्री को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, हे आचार्य, महारानी कैकेयी और दासी मंथरा किन किन मनोविकारों की वाहक थीं? आचार्य बोले, वत्स, महारानी कैकेयी राम पर अपने पुत्र भरत से भी अधिक वात्सल्य लुटाती थीं, परंतु क्रोध, अहंकार एवं कुसंग ऐसे महाविष हैं जो पवित्र दिव्य प्रेम पर भी ग्रहण लगा देते हैं। महारानी कैकेयी अपनी प्रकृति से अभिमानी एवं अहंकारी थीं। इससे भी अधिक घातक था मंथरा जैसी निकृष्ट दासी का कुसंग। इसी कुसंग ने महारानी कैकेयी के अहंकार व क्रोध को इतना उभार दिया कि स्वयं कैकेयी ही राजा दशरथ से अपने प्रिय पुत्र राम के राज तिलक को रुकवाकर अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगने लगी। मंथरा दासी ईर्ष्यालु थी। वह सदैव ही भगवान राम से ईर्ष्या करती थी और भरत को अधिक महत्व देती थी। आचार्य आदित्य बोले, वत्स, भगवान राम के अवतार का उद्देश्य ही था रावण जैसे असुरों का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करना।
इसलिए प्रकृति ने त्रेता युग में भी इन पात्रों का अपने अपने ढंग से उपयोग कर लिया। प्रकृति कुपात्रों का दंड एवं विनाश के रूप में उपयोग करती है और सत्पात्रों का श्रेष्ठता, सृजन एवं विकास हेतु चयन करती है। अतः भगवान की भक्ति करके स्वयं को मनोविकारों से मुक्त करना चाहिए और भगवान का कृपा पात्र बनना चाहिए। इसके साथ ही अंशुमान की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और वह आचार्य के साथ कुटिया तक पहुंच चुका था। धन्यवाद।